दिसंबर 2020 में फाइजर एक रिक्वेस्ट सबमिट करती है हमारे देश में कि उसकी वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने दिया जाए, भारत के लोगों तक पहुंचना जाए दिया जाए। ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, महामारी है और वो लोगों को वैक्सीन देकर इससे बचाना चाहते हैं। लेकिन फरवरी 2021 में वो अपनी ये रिक्वेस्ट वापस ले लेते हैं। पी चिदम्बरम जो ओपोजिशन के नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत सिर्फ अब 2 वैक्सीन पर टिका हुआ है और वो दोनों की दोनों स्वदेशी हैं। वो कितना काम करेंगे कितना नहीं, हम में से किसी को नहीं पता। और फाइजर जैसी वैक्सीन को जो है भारत में भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी है। ये सभी हुआ था, स्वदेशी टीका, विदेशी टीका, सब कुछ हुआ। और मैं बता दूं कि शायद आप भूल न गए हो, इसीलिए कि एक ऐसा समय था कि जब लोग भारत की वैक्सीन पर विश्वास न करके यहां से फ्लाइट में दूसरे देशों में जा रहे थे, जहां पर भी वहां उनकी जो है सुटेबिलिटी बन रही थी और वहां जाकर फाइजर का टीका लगवा रहे थे। वो भी एक समय था। मैं आपको बता दूं कि फाइजर के सीईओ ने ओपनली स्टेज पर यह कहा था कि हमारी वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कारगर नहीं है, हमारी वैक्सीन 100% जो है एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद काफी बयानबाजी हुई थी, काफी बवाल भी मचा था और फाइजर के सीईओ और फाइजर कंपनी पर सवाल भी उठे थे। वन ऑफ द लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फाइजर पूरी दुनिया की। इसके बाद डेवोस की जो समिट है उस पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं और इस डेवोस की समिट में फाइजर के सीईओ पर काफी सवाल उठे। क्या सवाल उठे? 2 रिपोर्टर्स ने बड़े धड़ाक तरीके से फाइजर के सीईओ पर सवाल किए। उन्होंने किए सवाल कि अगर आपको ये पता था कि उनकी वैक्सीन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कारगर नहीं है, तो उन्हें कितनी पहले ये चीज पता थी और दुनिया से क्यों छुपाई? अगर ऐसा था तो क्या फाइजर को अब दुनिया से माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने सवाल किए कि कई गरीब देश ऐसे थे जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन को लेने के लिए लोन लिए, तो क्या फाइजर उनको अब जो है पैसे रिफंड करेगा? लेकिन किसी भी सवाल का कोई भी जवाब फाइजर के सीईओ की तरफ से नहीं आया। और जब ये सब हुआ तो भारत के यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर की तरफ से एक ट्वीट किया गया जो काफी वायरल हुआ और जो बताता है कि हमारी सरकारों की या दुनिया की किसी भी सरकार की इस लॉबी के सामने औकात क्या है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है आज के दिन, और इस डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फाइजर कंपनी ने धमकाया था, ये यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बना गया था कि आप हमारी कंपनी को भारत में वैक्सीन लॉन्च करने की परमिशन दीजिए। उनके ट्वीट से उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि इंडेमनिटी बॉन्ड फाइजर ने भरवाने के लिए कहा था। ये उन्होंने नियमों में कहा था, ये एक लीगल प्रोटेक्शन होती है। इंडेमनिटी बॉन्ड होता है कि मान लीजिए फाइजर की वैक्सीन को यहां पर लॉन्च कर दिया जाता और उसकी वजह से जो पूरी दुनिया में प्रचलन में है कि फाइजर में साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे फाइजर की वैक्सीन में, तो उसकी वजह से अगर किसी की भी मौत होती है, किसी को भी साइड इफेक्ट होता है, कोई पैरालिसिस होता है, कोई हार्ट अटैक आता है या कोई भी बीमारी हो जाती है और ये प्रूव हो जाता है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, तो फाइजर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। वो लीगली प्रोटेक्शन चाहती थी और ये इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ वो चाहती थी कि भारत सरकार फाइजर की वैक्सीन को भारत में लॉन्च करे। मतलब वो पहले से ही जानते थे कि साइड इफेक्ट जैसा कुछ होने वाला है, इसीलिए हमें पहले ही लीगल प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम आपके देश में आकर लोगों को वैक्सीन बांट सके। वैक्सीन लॉबी का इससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। अगर वो देश की सरकार को भी धमका सकती है, वो नियम कायदे कानून बना सकती है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे अमेरिका में आर्म्स लॉबी है, जो हथियारों की लॉबी है। कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका में, वो कभी भी आर्म्स लॉबी के खिलाफ नहीं बोलता। अमेरिका में हर साल कई हजार लोग जान गंवा देते हैं रैंडम फायरिंग की वजह से, स्कूल में फायरिंग की वजह से। वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर इतना आसान है हथियार लेना, गन लेना, जैसे आप भारत में दाल चावल चीनी लेते हैं, एक सिम कार्ड लेते हैं, उससे भी ज्यादा आसान है। तो
वहां पर लगातार ये केसेस होते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी सरकार उसके खिलाफ जो है कभी भी एक कड़ा कानून नहीं लेकर आती। वो इसीलिए नहीं लेकर आती क्योंकि वहां की आर्म्स लॉ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ठीक उसी तरीके से चाहे दुनिया में कोई भी सरकार हो, वो झुक जाती है इन बड़ी वैक्सीन लॉबी, फार्मास्यूटिकल लॉबी के सामने, है क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है कि कई बार देशों की सरकारों को भी ये पलट देते हैं। सरकार को पता है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि अगली बार कुछ ऐसा हो कि उनकी सरकार ही ना आए, तो इसीलिए कुछ ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत तो इनकी बात मान ली जाए और ये अच्छा मुनाफा कमाती हैं और मजबूत हो जाती हैं फाइनेंशियली। छोटे मोटे देशों की इकोनॉमिक्स को गिराने में कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है और ये लगातार बढ़ रहा है। बात और सवाल एक उठकर आता है कि जब ये देश की सरकारों को धमका सकती हैं तो आपके और मेरे जैसे या किसी भी आम व्यक्ति के लिए इनके लिए क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। और ये लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं, चाहे कोई भी देश हो दुनिया का। एक और बात है कि ये तो हुई फाइजर की बात। दुनिया में कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी देश में हो, उसकी वजह से अगर साइड इफेक्ट हुए हैं तो उसकी जिम्मेवारी आज भी कोई नहीं ले रहा। हमने देखा कि भारत सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं वैक्सीन की वजह से या जिनकी मौत हुई है, उनके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये तो स्वैच्छिक था, ये तो वॉलेंट्री था। आप इसे लगवाइए या मत लगवाइए, ये आपकी मर्जी थी। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो क्या सच में ये स्वैच्छिक था? क्या नौकरी वालों को ये नहीं कहा गया कि आपकी नौकरी पर खतरा है या आपको नौकरी पर नहीं आना जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेकर आएंगे? क्या प्राइवेट कंपनी वालों को ये नहीं कहा गया? क्या व्यापारियों को ये नहीं कहा गया कि दुकान आप तब तक नहीं खोलेंगे, मार्केट तब तक नहीं खुलेंगी जब तक ये ना दिखा लिया जाए? क्या लोगों को ये नहीं कहा गया कि सरकारी राशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये टीका ना लग जाए? ये सब हुआ था, हम सभी के सामने हुआ था, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि ये स्वैच्छिक है तो स्वैच्छिक है, सुप्रीम कोर्ट को मानना भी पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी और सरकार ने पार्लियामेंट में संसद में एक सवाल के जवाब में ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे भारत में एक भी मौत नहीं हुई। ये ठीक उसी तरीके से, लेकिन इन बातों में कितना सच है कितना नहीं हम सभी जानते हैं। मेरा इतना कहना जरूर है कि ये बहुत मजबूत लॉबियां होती हैं जो आम आदमी को ही नहीं सरकारों को भी पलट देती हैं। तो आप किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाइए, और जो दिख रहा है अक्सर वो सच नहीं होता। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।